नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत एवं संसार में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन की सही आंसर दिए। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है ग्रीनलैंड द्वीप। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, यदि ये पूछा जाए तो आप कहेंगे इंडोनेशिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये है इंडोनेशिया। ठीक है, दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रीनलैंड है ये किस देश का हिस्सा है। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क देश का हिस्सा है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है ये राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 21 लाख, कितना 21 लाख है 30,800 वर्ग किलोमीटर जो है ये ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है यह है इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर का पुराना नाम क्या है, तो राजस्थान नहर इसका पुराना नाम था। ठीक है, और ये जो नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। याद रखना, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो नहर है ये सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है और हरी के बांध पंजाब से ये निकलती है। ठीक है, और दोस्तों ये नहर जो है ये पंजाब और राजस्थान को पानी की पूर्ति करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है ये है नील नदी। यदि हम बात करेंगे इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ कितनी है, 6650 किलोमीटर जो है ये नील नदी की लंबाई है। और दोस्तों जो नील नदी है, ठीक है, इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये फैक्ट पूछा जाता है, मिस्र का वरदान किसको कहा जाता है, तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यह है यांगसी क्यांग। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यांगसी क्यांग जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदियों की बात करेंगे हम, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे नदी आती है वो कौन सी है, अमेजन नदी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर नदी कौन सी आती है, यांगसी नदी। ठीक है, यांगसी नदी वर्ल्ड में तीसरा स्थान रखती है और एशिया महाद्वीप में पहले स्थान पर आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन जिसका उद्गम स्थल और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हों। दोस्तों ऐसी नदी है गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है गंगा। लेकिन गंगा के संदर्भ में आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी जो है ये भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है, नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है गंगा नदी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम भी होता है भारत में, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो त्रियंबक महाराष्ट्र से। ठीक है, त्रियंबक गांव है महाराष्ट्र का, यहाँ से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। और ये कहाँ में जाके मिल जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और दोस्तों इसकी यदि हम लेंथ की बात करेंगे गोदावरी की, तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, तो ऐसी नदी
भारत की सबसे लंबी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हो, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी गोदावरी नदी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उद्गम मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, लंबाई भी बता चुका हूँ। यहाँ से याद रख लो कि जो गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को, इसके दो उपनाम हैं, दोनों आप याद रख लो। इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, एक इसका उपनाम, और दूसरा इसका उपनाम है, इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वृद्ध गंगा भी किसको कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कौन कौन सी नदी मिलके बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, क्या कहेंगे? सुंदरवन का डेल्टा। और दोस्तों जो सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आप कहेंगे माजुली नदी द्वीप है, ठीक है। और ये किस नदी पर बनता है? तो दोस्तों ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। स्थान पूछा जाए कि कहाँ पर ये बनता है, दोस्तों ये असम में बनता है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूरे संसार का सबसे ऊंचा झरना जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है इसका नाम क्या है? एंजल्स झरना इसका नाम है। इसकी हाइट कितनी है? तो 979 मीटर इसकी हाइट है। और दोस्तों ये कानियामा नेशनल पार्क वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है ये झरना। और किस नदी पर? तो कैरोनी नदी पर ये झरना स्थित है। झरने का नाम क्या है? एंजल्स झरना, और इसकी हाइट है 979 मीटर। सारे फैक्ट याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो यह है टोगेला झरना। इसकी हाइट कितनी है? तो 948 मीटर इसकी हाइट है, और ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात। ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो जोंग जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में ये बना हुआ है। दोस्तों जोंग जलप्रपात जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, और इसी को जोंग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध। तो आपको ये बताना है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है, ठीक है। और यदि राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अभी हमने क्या पढ़ा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो आपको ये बताना है कि ये जो टिहरी बांध है ये किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और दोस्तों वैसे ये बांध जो है ये बेसिकली भागीरथी और वीलंगाना, ठीक है, भागीरथी और वीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? टिहरी बांध इसका नाम है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसकी हम हाइट की बात कर लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है? तो 260 मीटर इसकी हाइट है। यदि फीट में पूछा जाए तो 855 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और भाखड़ा नागल बांध की यदि हम बात करें तो भाखड़ा नागल बांध जो है इसकी हाइट कितनी है? तो 740 फीट जो है ये भाखड़ा नागल बांध की हाइट है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पर है? दोस्तों गंगा नदी में आर्सेनिक की सबसे ज्यादा मात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको आर्सेनिक समझना होगा। दोस्तों आर्सेनिक जो है यह एक प्राकृतिक तत्व है, ये रंगहीन और स्वादहीन होता है। यदि मानव शरीर में इसकी मात्रा 0.5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाती है तो काफी नुकसानदायक होता है ये आर्सेनिक। ठीक है, और गंगा नदी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इस आर्सेनिक जो तत्व है इससे कई त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? दोस्तों डॉल्फिन मछली जो है इसकी सबसे बड़ी प्रजाति का नाम क्या है? तो ऑर्सिनस ओरको इसका नाम है। ठीक है, और दोस्तों ये जो डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति है ऑर्सिनस ओरको, इसको किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको किलर व्हेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला जो कि 1 माह तक चलता है कहां पर आयोजित होता है? दोस्तों पूरे संसार का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है ये 1 महीने तक चलता है और उसका नाम क्या है? सोनपुर मेला जो है इसका नाम है। ठीक है, और दोस्तों सोनपुर जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सोनपुर जो है ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी की? तो गंडक नदी के किनारे स्थित है सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों संसार में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अमेरिका करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की कुल मक्का उत्पादन का 35% मक्का का उत्पादन केवल अमेरिका देश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज जो है ये दक्षिणी अमेरिका में और रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन है, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? दोस्तों 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो जो है ये कंचनजंगा पर्वत को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखो दोस्तों कंचनजंगा जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की तीसरी और अपने देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय रेंज के अंतर्गत सिक्किम में भारत और नेपाल सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? तो 8586 मीटर जो है इसकी हाइट है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। तो गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर और भारत का सबसे ऊंचा शिखर या फिर चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है। ये कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित है और इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 ये जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंचा शिखर है। इसको आप याद रखेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अब दोस्तों दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे शिखर की बात हो रही है तो ये है अनाईमुडी शिखर और ये कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अनाईमुडी शिखर जो है ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी हाइट कितनी है? तो लगभग 2700 मीटर इसकी हाइट है। और दोस्तों ये जो पर्वत शिखर है ये किस नेशनल पार्क में स्थित है? ये भी क्वेश्चन एक बार बन गया था। तो दोस्तों इरिबुकुलम नेशनल पार्क में स्थित है अनाईमुडी शिखर। ठीक है, और अनाईमुडी शिखर जो है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है ये है राखीगढ़। ठीक है, और ये राखीगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों वैसे तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये है मोहनजोदाड़ो, लेकिन मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो
तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो ये है राखीगढ़, और राखीगढ़ जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये है चाइना। कौन सा है, चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों अपने देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है ये है NH44, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NH44 जो है इसको पहले क्या कहा जाता था, तो इसको ही पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। और ये जो है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और इसकी टोटल हम हाइट की लेंथ की बात करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 3745 किलोमीटर जो है ये इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय जेल कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल जो है इसका नाम है तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। दोस्तों अपने देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। और रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो दोस्तों ये जो है ये श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। श्री रंगनाथ स्वामी जो हैं ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है ये है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। और देखो दोस्तों जो अंकोर वाट मंदिर है यहाँ से आपको याद रखना है कि ये मंदिर कंबोडिया देश में और मीकांक नदी के किनारे स्थित है। और ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा गलियारा है। तो देखिए दोस्तों जो रामेश्वरम मंदिर है इसका गलियारा सबसे लंबा गलियारा है, ठीक है। और रामेश्वरम मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, टसीगंग। और ये किस राज्य में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। किस जिले में, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे ऊंची झील इसका नाम क्या है, इसका नाम है टिटिकाका झील, ठीक है। और ये टिटिकाका झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील जो है ये है वेमनाथ झील, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये किस राज्य में स्थित है, दोस्तों ये केरला में स्थित है, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो इसकी हम लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है ये 96 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा ये तो हमने बात करी है भारत की सबसे लंबी झील की। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तब आप क्या कहेंगे, तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये है चिल्का झील, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था भारत एवं संसार में फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो वहां से हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आपको पता है कि हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल डिटेल में बताया था कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी, वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं। तो बिल्कुल डिटेल में हमने ये क्वेश्चन करवाया था। आपको कितनी डिटेल पता है इस क्वेश्चन की, सारी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ में अपना स्कोर जरूर लिखें कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आकलन कर पाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट कितना जानते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें ताकि बराबर तरीके से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के स्टैटिस्टिक्स जीके करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं कि अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।